नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारी आज की कथा है सकट चौथ की व्रत कथा। इससे पहले हम कथा प्रारंभ करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सकट चौथ की व्रत कथा। माना जाता है कि सकट चौथ की कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को सकट चौथ मनाई जाती है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि सकट चौथ की कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। आज हम यहाँ आपके लिए सकट चौथ की कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया, इसलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। इसके पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि मैं जब तक खुद स्नान कर बाहर न आऊँ किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी। उन्होंने शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी और तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगीं। सकट चौथ की एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया की एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का एक ही सहारा था, लेकिन राजाज्ञा के आगे कुछ नहीं देखा जाता। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आंवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तो बोलो सकट माता की जय। जैसे सकट माता ने उस बुढ़िया के बेटे और नगरवासियों के बेटे पर अपनी कृपा बनाए, उसी तरह सकट माता हर संतान पर अपनी कृपा बनाए रखे।